बनाते हैं तुरंत से। देखिए भाई लग रहा होगा एकदम हल्का है, एक एक से ध्यान से देखना। इसका है कि एक बार भिन्न वाला दूसरा ना आएगा। लिखा था किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने पर और हर से 3 को घटाने पर भिन्न हो जाता है 18/11। ठीक है, हो जाता है। एवं ध्यान दो, बोले थे कि इस तरह के सवाल में दो बात कहेगा। क्या बात कहेगा? दो। आपको समझना है पहला बात कौन है, दूसरा बात। तो पहला बात यहाँ तक बोला, हो जाता है, खत्म कहानी। फिर हो गया, फिर से देखो। एवं यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए तथा हर को दुगना कर दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है? 2/5 हो जाता है। तो भिन्न याद करें। तो भिन्न क्या होता है अभी बताएं? कोई भी बटा में लिखा हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? भिन्न। ये सब क्या है? भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न। मतलब जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अंश। और जो नीचे होता है उसको हर। हर हमेशा कहाँ चलेगा? नीचे। बताओ इसमें अंश कितना है? 8 है। इसमें हर कितना है? इसमें अंश कितना है? 2। हर कितना है? 7। ये रहा हर। ठीक है, ऊपर अंश है, नीचे क्या? हर। तो हमको ध्यान से देखो क्या बोला ना कुछ मालूम। इतना पक्का मालूम है कि लिखा तो भिन्न ज्ञात करें। हमको क्या ज्ञात करना है? भिन्न। क्या मालूम है कि भिन्न कितना होगा? नहीं। तो एक स्ट्रक्चर मानना पड़ेगा ना कि भिन्न ये होगा। तो हम मान जाते हैं। क्या मानते हैं? कि माना कि भिन्न। अब बताओ क्या भिन्न होगा? यहाँ से लिख देते हैं हल और हल करते हैं। क्या भिन्न होगा हमको मालूम ना है। ठीक है, तो हम मान जाते हैं कि माना कि जो कोई भी भिन्न होगा उस भिन्न का अंश कितना है? x है। मान गए तकला कि जो कोई भी भिन्न होगा उस भिन्न का अंश कितना है? x। उसके बाद क्या करते हैं? एवं उसका जो भी भिन्न है उसका हर कितना मान गए? बाई है। यह सब बढ़िया है। अंश को मान गए कि x होगा और हर कितना होगा? बाई। अब बताओ जब अंश x है, हर बाई है, तो जो भिन्न है वो भिन्न कितना होगा? भिन्न तो अंश ऊपर रहता है ना, x तो है, हर कहाँ रहता है? नीचे। और ये क्या है? बाई। तो भिन्न क्या हो जाएगा? x/y। जितना भी भिन्न वाला सवाल बनाएंगे सब में यहाँ तकला सेम रहेगा। हो जाएगा x/y भिन्न। अब हम चलते हैं प्रश्न से। सवाल क्या कर रहा था? ये मेरा नॉलेज था, किस तरह से हम मान गए। अब हम लिखते हैं, चलते हैं प्रश्न से कि सवाल क्या कर रहा है। ध्यान से पढ़ो और समझो। देखो, किसी भिन्न के अंश, ठीक है, 3 जोड़ना है, 2 घटाना है, गुना करना है, भाग करना। बाद में देखो जो भी काम करना है किसमें करना है? भिन्न में। इसी में ना करना है। और मेरा भिन्न क्या है? x/y। यही मेरा भिन्न है। अब देखो क्या करना था, एक एक बात देखो, कुछ मन से नहीं करेंगे, सब चीज जैसे बोला है वैसे करेंगे। देखो ध्यान से, किसी भिन्न के अंश को, बताओ किसको? अंश की हर। अंश मतलब x की y, x। किसी भिन्न के अंश को 3 से गुना करने पर, कितना से गुना? किसको? के अंश को कितना से गुना करना है? पहले तो इसको पढ़ो, अंश को कितना से गुना करना है? 3 से करने पर, और हर से 3 को घटाने पर। 3 को घटाना है किससे? हर से कितना घटाना है? 3। अंश में गुना करना है कितना से? और हर घटाना है कितना? 3। यानी कि अंश में 3 से गुना करना है, हर में क्या करना है? 3 को घटा देना। तो जब हम ये काम करेंगे, अंश में 3 को गुना करेंगे, हर में 3 को घटाएंगे, ठीक है, घटाने पर भिन्न कितना हो जाएगा? 18/11। ठीक है, फिर से देखो और बताओ, अंश में कितना से गुना करना है? घटाना केकरा में से है? कितना घटाना है? गुना किस में करना है? कितना से? और घटाना किस में है? कितना। तो भिन्न कितना हो जाएगा? 18/11। सब बढ़िया है। तो देखो और बताओ, गुना किस में करना था? कितना से करना था? गुना कर दिए। घटाना केकरा में था? हर में। कितना घटाना था? घटा दिए। तो जो मेरा भिन्न है कितना के बराबर हो जाता है? कितना हो जाता है? 18/11 हो जाता है। कुछ मन से किए हैं? क्या समझ में आया क्या किए? कोई देखना नहीं अगला? ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ तक पहला कहानी हो गया, खत्म। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व। क्योंकि पढ़े हैं कि 2 चर रैखिक समीकरण का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax + by बराबर कुछ c होगा। ठीक है, एगाव होगा ax + by बराबर c। पहला वाला था इसलिए पहला बता देते हैं, दूसरा वाला था इसलिए क्या बता देते हैं? दूसरा। यही होता है 2 चर रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, ठीक है, यानी कि एक x वाला होगा इस साइड, एक y वाला होगा, और अंक कहाँ होगा? उस साइड, तभी तो सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा सा इसको बस हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्रॉस गुना करें, इसमें इससे गुना कर लेते हैं। तो मतलब 3x में 11 से गुना करेंगे। कलर चेंज कर लें हल्का सा, ये लो। कितना हो जाएगा? क्रॉस गुना करेंगे इसमें इससे, तो कितना हो जाएगा? 11 × 3 = 33x। सब बढ़िया है। बराबर
इसमें इससे क्रॉस, केवल सॉल्व कर रहे हैं, क्रॉस गुना करो तो कितना हो जाएगा? 18 में 22 है, 18 भाई माइनस 18 में 3 से 54 होता है। ठीक है, ये 33x है, यहाँ तक लगा कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या बाई होने रहना चाहिए? बाई होने रहना चाहिए इधर ना, तो लाओ 18 बाई प्लस में इन्हें लाएंगे तब 33 लिखल है, ठीक लिखल है ना? ठीक है, तो 18 बाई प्लस में आएगा तब, तो 18 बाई हो जाएगा माइनस में, बराबर। क्या इसको भी धरना है? अंक वाला नहीं रहता है ना, कौची है ये अंक वाला, -54 है। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट करके हम यहीं पे रहने देते हैं, रहने दें। ठीक है, और फिर से चलते हैं पुनः। क्या सवाल हम पूरा देख लिए थे कि यहीं तक ला थे? इसके बाद बोलता है एवं दूसरा कहानी, कौन वाला कहानी? दूसरा। ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं पुनः, कि फिर से चल रहे हैं हम। दूसरा कहानी क्या कर रहा है, ध्यान से समझो, दूसरा कहानी क्या कर रहा है? तो दूसरा कहानी कह रहा है कि एवं यदि अंश को 8 से घटाने पर, ये सब जो काम करना है किसमें करना? भिन्न में ना, तो पहले भिन्न लिख लेते हैं। मेरा भिन्न क्या है? x बटा वाई, है ना भिन्न है। ठीक है, बोला एवं यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए, अंश को कितना बढ़ा दिया जाए? 8 बढ़ाना मतलब जोड़ना कि घटाना? जोड़ देंगे तभी तो बढ़ेगा। तो बता, यदि अंश को 8 से बढ़ा दिया जाए मतलब 8 क्या करना है उसमें? जोड़ देना है, यही ना? बढ़ा दिया जाए तथा हर को 2 गुना किया जाए, हर को कितना गुना? और अंश को 8 बढ़ाना है, अंश को क्या करना है? 8 बढ़ाना है, हर को 2 गुना। बताओ बढ़ाना कितना है? कितना बढ़ाना है? गुना किसको करना है? कितना? तो जब ये काम कर देंगे 2 गुना किया जाए तो भिन्न कितना हो जाएगा? 2/5। ठीक है, तो पुनः में देखना, एवं बढ़ाना किस में है? कितना? गुना किस में करना है? कितना? 2, तो भिन्न कितना हो जाएगा? 2/5। बताओ बढ़ाना किस में है? अंश मतलब x के y, ये ना अंश। ध्यान से, यदि अंश में 8 बढ़ा दिया जाए एवं हर को दोगुना कर दिया जाए तो जो भिन्न है वो 2/5 के बराबर हो जाएगा। मन से कुछ ना कि जैसे बोला था सब वैसे, मैथ में ही तो है एक चीज की, मन से कुछ नहीं। ठीक है, मान सकते हैं, आगे चल लें। ठीक है, ये हो गया यहाँ तकला, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या कर देते हैं? थोड़ा सा क्रॉस गुना कर लें, इसमें इससे गुना करो तो 5 में x से 8 बचे, दूधनी 4 बाई, गुना कर दें क्रॉस। ये बताओ, ये 5x तो इधर है, कोई दिक्कत नहीं। क्या बाई कोने रहना चाहिए? प्लस में बाई ने लाएंगे तब। ये 40 है, ठीक है, क्या 40 किधर रहना चाहिए? उधर ना, प्लस में 40 चले जाएगा तब। समीकरण सेकंड मान गए। ध्यान से देखो, सोचो और बताओ कि हमको इसमें क्या निकालना था? भिन्न, यानी x और y मालूम करेंगे तब ना भिन्न पता चलेगा। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। किससे? समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। सोचो देखो और बताओ कि समीकरण फर्स्ट कितना? 33x माइनस में 18 बाई बराबर में -54, और दूसरा का कितना है जी? 5x माइनस 4 बाई बराबर में -40। ये फर्स्ट और ये सेकंड। हम 2 चर रेखीय समीकरण बनाना जानते हैं बड़ी बढ़िया से, बहुत बढ़िया सीखे सीखे हैं। ठीक है, 2 को रहेगा चर मान, एगो x है, एगो कोई एगो के बराबर करना है। बताए थे कि विलोपन विधि, विलोपन विधि मतलब किसी एक प्रजाति को खत्म करना, चाहे x को चाहे y को। तो प्रजाति को खत्म करने के लिए ताकत क्या होना चाहिए? सेम, और सोच क्या होना चाहिए? अलग अलग। ठीक है, तो बाई वाला को हम सेम करते हैं। बताए कितना बाई है और ये कितना है? ये 18 ही 4 है, ये दोनों को बराबर करना है ना। तो बता, बराबर करने के लिए हम कितना से गुना कर देंगे? 2 से इसमें, तो 18 दूनी 36, और इसमें कितना से गुना कर देंगे? 9 चौके 36। ठीक है, कैसे बराबर कर दो। ध्यान से, हम बाय वाला को क्या कर रहे हैं? बराबर। एक ही तरीका है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? केवल गुना। तो ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, आपका मर्जी, जैसे भी गुना करो। हम 18 में 2 से गुना कर देते हैं तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, और 4 में 9 से गुना कर देते हैं तो 9 चौको कितना हो जाएगा? 36। बताओ बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इतना बराबर करना था। और बताओ क्या गुना करेंगे तो खाली एकरा में, इधर रुस ना जाएगा, तो गुना करना था किस में? सब में। तो बताओ 33 एक ही लाइन में है ना, एक ही लाइन में खड़ी है, जलेबी लेने के लिए 2 के जलेबी देंगे बाकी के ना देंगे, कैसा लगेगा?
मन में वो सोचेगा कि इसे पकड़े और उठाए और कोना में लेके जाए। ठीक है, तो सबको लाइन में खड़ी है ना, तो होता 33 दूनी 66, 18 दूनी और 54 दूनी आई। ठीक ही है, 9 पचे और 9 चौको 36 और माइनस में है, माइनस में दो। सब बढ़िया बराबर तो हो गया, लेकिन सोच कैसा हो चाहिए अलग अलग। अभी सोच अलग अलग नहीं है, क्या लड़ कट के मरेगा, एक हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा, हमको एक प्रजाति को खत्म कर देना है। यही ना करता है कि जब किसी भी फिल्म में 2 हीरो होता है, ठीक है, 2 हीरो है इसमें, एक से भाई, तो विलन क्या करता है कि दोनों हीरो को अपने में लड़वा देता है, यही करता है। ठीक है, या फिर किसी फिल्म में 2 विलन होता है, ठीक है, दोनों जबरदस्त जबरदस्त, तो हीरो क्या करता है, दोनों को अपने में लड़वा देता है। ठीक है, तो हम भी वही काम करेंगे, दोनों को अपने में लड़वा देंगे। ताकत से सोच अलग करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन करें, माइनस वाला प्लस वाला और माइनस वाला प्लस, चिन्ह परिवर्तन कर दिए। बताओ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 66x प्लस में कि माइनस में, कोची में है, देखो हमको बताना था ये, हम यहाँ पे ये भी सिखा रहे हैं। और ये कोची में है, माइनस में 45x, इधर 108 कोची में है, माइनस में, और प्लस में कितना है 366 में से 45 घटा दो, कितना 11 बचेगा, 11x। 360 में से 108 घटाओ, कौन 11 बोला, बकलोल। 6 में से 5 जाएगा 1 और 6 में से 4 जाएगा, 360 में से 108 घटाओ, करा दो, 10 में से 8 जाएगा, घटाओ नहीं आता है, 5 और 3 1 3 है ना, माइनस में कि प्लस में, प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस में, माइनस वाला ज्यादा है, वो प्लस वाला ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, x बराबर निकाले तो बताओ, खाली x बराबर 252 है, ऊपर 21 कितना बार में कटेगा, कटेगा तो जरूर, कितना बार में कटेगा तो 3 से 84, सही में है ना, आई। अच्छा 7 से 7 या 21, 7 42, 7 से घटेगा, 7 ऊपर काटे, देखो 7 या 21, 4 बचा, 7 कितना 42, फिर 3 से होता 36, कितना बार में आता है 12, कितना बार में कटा 12 बार में कटा। ठीक है, तो बताओ एक्स कितना आ गया 12, एक्स निकल गया 12, समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान दे दे। ठीक है, लिखता है समीकरण फर्स्ट में किसका मान देने पर, एक्स का मान देने पर। मतलब समीकरण फर्स्ट कितना लिखा है 33x माइनस 18 वाई बराबर माइनस 54, एक्स का मान दो, ये 33 रहेगा, मतलब 12 कितना, मतलब सॉरी, मतलब एक्स कितना माइनस 18 वाई बराबर माइनस 54, 33 में 12 से गुना करो, बताओ कितना आएगा, 33 में 12 से गुना करो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 और 6 और 3, 6 3 और 396 आता है ना, 396 माइनस 18 बाई बराबर माइनस 54, बाई का मान निकालना है ना, तो ये हमारा तरफ रहेगा और ये 54 था, बता 396 प्लस में होने जाएगा तब माइनस में, इस साइड आ जाए, नीचे का ना दिखेगा, देखो आ जाते हैं। अब फिर से सोचना और बताना, ये माइनस में 18 बाई को रहने देते हैं, ठीक है, बताओ 396 माइनस में 54 कितना, जोड़ो 6 4 10 के 0, हाथ में कितना रहेगा 9 5 14 1, 15 के 5 हाथ में 1 13 1, सही जोड़े हैं, सही जोड़े हैं, 6 4 10 के 0 सब गलती गलती हो जाता है, 1 9 5 14 1, 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4, कोची में आएगा माइनस है माइनस, तो केवल बाई बराबर, ये 450 है, बताओ ऊपर 18, काटो अब कितना 6 से तो कटेगा पक्का, 9 से भी कटेगा क्या, 9 से 9 5 पैदल, देखो 9 दूनी और 9 5
कितना बार में 25 25 आता है नहीं, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 0 25 में 50, ठीक तो है। तो बाई बराबर कितना आ गया 25। ध्यान से सोचो और बताओ कि हमको भिन्न निकालना था ना, भिन्न निकालना था, ठीक है। बताओ भिन्न क्या था, अतः भिन्न क्या था x बटा x कितना निकाले हम, कने निकाले, कने गया बाई कितना निकाले, हो गया 12/25 भिन्न। बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब किसी को ना समझ में आए, ठीक है, तो यहाँ बैठे ठीक है, जो है जो यहाँ देखेगा इसे पीछे करेगा, फिर से देखेगा, फिर पीछे करेगा, फिर से देखेगा। हैप्पी